एक बार माता पार्वती भगवान शिव से मिलने कैलाश पर्वत पर जा रही थी। तभी रास्ते में उनकी नज़र मृत्युलोक पर पड़ी। उन्होंने देखा 3 स्त्रियां जो आपस में सहेली थीं। उनमें से 2 स्त्रियां विधवा होकर दुखी जीवन जी रही थी, जबकि एक स्त्री सुहागन होकर के अपने पति के साथ सुखी जीवन जी रही थी। यह देखकर माता पार्वती बहुत विचलित हो जाती हैं। जब माता पार्वती भगवान शिव से मिलती हैं तो कहती हैं, प्रभु, जब मैं आपसे मिलने के लिए आ रही थी तो मेरी नज़र मृत्युलोक पर पड़ी। मैंने देखा कि 3 स्त्रियां जो आपस में सहेली थीं, उनमें से 2 स्त्रियां विधवा होकर दुखी जीवन जी रही हैं, जबकि एक स्त्री सुहागन होकर अपने पति के साथ सुखी जीवन जी रही हैं। प्रभु, यह बात मेरी समझ में नहीं आई, इसलिए मेरे मन में 3 प्रश्न उठने लगे। अब मैं आपसे यह चाहती हूँ कि आप मेरे तीनों प्रश्नों का उत्तर देकर मेरे मन के व्याकुलता को शांत कर दें। दोस्तों, इस प्रकार माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आप अपने तीनों प्रश्नों को मुझे बताओ। मैं आपको उन तीनों प्रश्नों का उत्तर देकर आपके मन को शांत करने का प्रयास जरूर करूँगा। अब माता पार्वती कहती हैं, प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है कि कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है। मेरा दूसरा प्रश्न है कि कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता। और मेरा तीसरा प्रश्न है कि कौन सी चीज़ ऐसी है जो एक पत्नी अपने पति को मांगने से भी नहीं देती। दोस्तों, इस प्रकार माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव कहने लगे, देवी, तुम जिस स्त्री की बात कर रही हो, उनमें से 2 स्त्री विधवा होकर अपना दुखी जीवन जी रही हैं, और वहीं पर एक स्त्री सुहागन होकर के अपने पति के साथ अपना सुखी जीवन जी रही है। तुम जानना चाहती हो आखिरकार ऐसा क्यों? तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि आधी अधूरी सुनने वाले को आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है, जो जीवन में कभी काम नहीं आता। क्योंकि तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर किसी छोटी सी कहानी में समाये हुए हैं। यदि तुमने ध्यान से सुना तो तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर तो अवश्य मिलेंगे और तुम्हारा मन शांत भी होगा। माता पार्वती कहती हैं, प्रभु, मैं आपके बात से सहमत हूँ। आप कहानी शुरू करें। मैं कहानी को पूरी मन से सुनूंगी, और जब तक आप कहानी कहेंगे तब तक मेरा मन किसी दूसरे स्थान पर नहीं जाएगा। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और इस कहानी के अंत तक बने रहें, क्योंकि आज की कहानी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, सबसे पहले मैं तुम्हें उस स्त्री की कहानी सुनाता हूँ जो सुहागन बन के अपने पति के साथ सुखी जीवन जी रही है। देखो, जिस सुहागन स्त्री की तुम बात कर रही हो, वह स्त्री एक राजा के नौकर की पत्नी है, और जिस नौकर की वह पत्नी है, उस नौकर को अपने पत्नी पर पूर्ण विश्वास और भरोसा है कि वह पतिव्रता है, जिसकी महिमा वह अपने साथियों में बार बार करता है। एक दिन की बात है, उस राजा के नौकर ने अपनी पत्नी की प्रशंसा इतनी की कि बात धीरे धीरे फैलते फैलते राजा के दरबार तक पहुंच गई। फिर तो राजा ने उस नौकर को अपने दरबार में बुलाया और उस नौकर से कहा कि तुम हर किसी से कहते हो कि तुम्हारी पत्नी पतिव्रता है। क्या वास्तव में तुम्हारी पत्नी पतिव्रता है? क्या तुम्हें पूर्ण विश्वास है? इस प्रकार राजा की बात सुनकर नौकर ने राजा से कहने लगा, महाराज, मुझे सिर्फ पूर्ण नहीं, पूर्ण से भी आगे का विश्वास है कि मेरी पत्नी पूर्ण पतिव्रता है। उस नौकर की बात सुनकर दरबार के सभी मंत्री महामंत्री इस बात को चुनौती के रूप में ले लेते हैं। तभी अचानक से राजा के महामंत्री ने उस नौकर से कहा, यदि मैं तुम्हारी पत्नी की पतिव्रता धर्म खंडित कर दूं, तो तुम्हें क्या सज़ा मिलनी चाहिए? फिर नौकर ने कहा, यदि आप बिना किसी दबाव के मेरे पत्नी के पतिव्रता धर्म खंडित कर देंगे, तो मैं महाराज से आग्रह करता हूँ
कि मुझे उसी क्षण फांसी पर लटका दिया जाए। लेकिन महाराज, यदि यह मेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म खंडित नहीं कर पाए तो इन्हें क्या सज़ा मिलनी चाहिए? तो राजा ने कहा कि मंत्री को भी फांसी की सज़ा दी जाएगी। फिर महामंत्री उस नौकर से पूछता है कि ऐसी क्या वस्तु लाऊं जिससे तुम्हें विश्वास हो कि मैं तुम्हारे पत्नी के पतिव्रता धर्म खंडित करने में सफल हुआ। तो नौकर ने कहा कि महामंत्री जी, यदि आपने मेरे घर जाकर मैंने अपने विवाह के समय अपनी पत्नी को जो मंगलसूत्र पहनाया था उसे मेरी पत्नी ने बहुत संभाल कर रखी है, जो सुहाग की बहुत बड़ी निशानी मानी जाती है। अगर आप मुझे वह मंगलसूत्र लाकर दे दोगे तो मैं मानूंगा कि आपने मेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म खंडित कर दिया है। अब शर्त स्वीकार हो जाने के बाद वह मंत्री शहर में जाता है और एक चुगलखोर स्त्री से मिलता है। वह स्त्री हमेशा एक दूसरे को भिड़ाने का काम करती थी और जो काम किसी से नहीं हो पाता वह काम वह बहुत आसानी से कर लेती थी। फिर इस प्रकार मंत्री ने उस स्त्री को अपने स्वार्थ के लिए मिलता है और उस स्त्री से नौकर से लगे शर्त के बारे में सारी बात बताता है। फिर उस मंत्री ने उस चुगलखोर स्त्री से कहा, देखो, किसी तरह तुम मेरा संपर्क उस नौकर के पत्नी से करवा दो, इसके बदले में मैं तुम्हें बहुत सारे धनों से भर दूंगा। इस प्रकार उस मंत्री की बात सुनकर वह स्त्री बोली, देखिए महाशय, आप उस औरत के बारे में बात मत कीजिए। वह औरत पूरी तरह से पतिव्रता है, आपके तरफ देखेगी भी नहीं, और दूसरी बात कि उसके परिवार के व्यक्ति भी खूंखार हैं, तेरी खाल उतार देंगे। फिर मंत्री ने उससे कहा, ठीक है, तुम अगर मेरा उससे संपर्क नहीं करवा सकती तो तुम मेरा एक काम कर दो, तुम उसके घर जाकर उसके गले का मंगलसूत्र चुराकर मुझे दे दो और उसके पत्नी के गुप्तांग के पास यदि कोई चिन्ह हो तो उस चिन्ह को देखकर मुझे बता दो, फिर मैं तुझे मुँहमांगा इनाम दूंगा। यह बात उस स्त्री को समझ में आ गई और उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगी। नौकर शहर में रहता था। वह स्त्री नौकर के पत्नी के पास जाती है और कहती है, बेटी, मैं तुम्हारे पति की बुआ हूँ और कई वर्षों के बाद यहाँ आई हूँ। उसकी पत्नी ने कहा, आओ बुआ जी, मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा, इसलिए पहचान नहीं पाई। इस प्रकार वह चुगलखोर स्त्री उस नौकर के घर में स्थान बना लेती है। पर वह पतिव्रता स्त्री को क्या पता था कि यह स्त्री उसके साथ छल करने वाली है। भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, इस प्रकार वह दुष्ट स्त्री उस पतिव्रता स्त्री के साथ रहने लगी। अगले दिन जब वह पतिव्रता स्त्री नहाने के लिए गई तो वह स्त्री उसके पास जाकर उस पतिव्रता स्त्री के कमर मलने लगी। उस पतिव्रता स्त्री ने बहुत मना किया, फिर भी वह स्त्री नहीं मानी और कहने लगी, तुम मेरी बेटी जैसी ही हो, इसलिए मना मत करो। काफ़ी दिनों के बाद मेरी तुम्हारी मुलाकात पहली बार हुई है। ऐसा कहकर वह स्त्री ने उस पतिव्रता स्त्री के जांघों की मालिश करने लगी। जांघों की मालिश के दौरान ही उस स्त्री ने देखा कि उस पतिव्रता स्त्री के जांघों के ऊपरी हिस्से पर एक तिल है। बस उस दुष्ट स्त्री का काम बन गया। फिर मालिश के बहाने उस स्त्री ने धोखे से उस पतिव्रता स्त्री के गले से मंगलसूत्र उतार लिया। फिर नहाने के बाद जब वह पतिव्रता स्त्री ने खाने बनाने के लिए अपने रसोई में गई और खाना बनाने लगी, फिर इस मौका का फ़ायदा उठाकर वह स्त्री वहाँ से भाग गई। उस स्त्री ने उस नौकर की पत्नी के गले से चुराया हुआ मंगलसूत्र उस महामंत्री को दे दिया और उस पतिव्रता स्त्री के जांघ पर जो तिल था उसके बारे में बता दिया। अब महामंत्री ने वह मंगलसूत्र लेकर सीधा राजा के दरबार में पहुंचा और राजा से जाकर कहा, महाराज, मैंने नौकर की पत्नी के साथ 2 दिन बिताए और मैं उसके गले का मंगलसूत्र उसी के हाथ से लेकर आया हूँ। फिर राजा ने दरबार बुलाया और नौकर को आने को कहा। फिर महामंत्री से वह मंगलसूत्र उस नौकर को दिखाने के लिए कहा। महामंत्री ने उस मंगलसूत्र को उस नौकर को दिखाया और उसके पत्नी की जांघ पर तिल के बारे में भी बताया।
तो नौकर मान गया कि आज मेरी पत्नी ने अपनी पतिव्रता धर्म पूरी तरह भंग करवा लिया। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, फिर राजा ने उस नौकर के फांसी का दिन 15 दिन बाद रख दिया और कहा, नौकर को 15 दिन बाद फांसी पर चढ़ाया जाएगा। फिर नौकर से उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई। नौकर ने कहा, मैं अपनी पत्नी से अंतिम बार मिलना चाहता हूँ। राजा ने कहा, ठीक है। फिर नौकर अपना घर गया और पत्नी से कहा कि आपने मेरे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। मैंने आप पर विश्वास कर राजा के दरबार में राजा के मंत्री से ऐसी शर्त लगाई थी कि मेरी पत्नी का कोई पतिव्रता धर्म नष्ट कर दे तो मुझे फांसी लगा देना। अब मुझे 15 दिन के बाद में फांसी लगा दी जाएगी। मेरे साथ विश्वासघात करके तुमने ठीक नहीं किया। उस पतिव्रता स्त्री ने अपने पति की सारी बात बताई, मगर उसे विश्वास नहीं हुआ और वह राजा के दरबार में पहुंच गया। जब नौकर राजा के दरबार में पहुंचा तो उसे कैद में डलवा दिया गया। इधर उस नौकर की पतिव्रता पत्नी ने परमात्मा को याद की और अपना भेष बदलकर राजा के दरबार में गई और राजा से अपने नृत्य कला दिखाने का आज्ञा मांगने लगी। चूँकि वह स्त्री बहुत सुंदर थी, इसलिए राजा ने आज्ञा दे दी कि सभी मंत्री संतरी दरबार में उपस्थित होकर इस सुंदरी के नृत्य करवाने का पूरी व्यवस्था किया जाए। उनके मंत्री महामंत्री सभी लोग दरबार में उपस्थित हुए और जब उस नौकर के धर्मपत्नी ने नाचना शुरू किया तो राजा को उस स्त्री का नाच बहुत पसंद आया। उसके नृत्य से खुश होकर राजा ने कहा, मांगो, तुम मुझसे क्या मांगना चाहती हो? तुम जो भी मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा। फिर राजा की बात सुनकर उस नौकर की धर्मपत्नी ने कहा, महाराज, आपकी सभा में मेरा एक चोर है जिसने मेरे रुपए लिए थे, लेकिन आज तक मेरे पैसे नहीं लौटाया। उसे फांसी की सज़ा दे दीजिए। तब राजा ने कहा, ठीक है, बताओ मेरे दरबार में तुम्हारा कौन चोर है? उसका नाम क्या है? मैं उसे फांसी की सज़ा अवश्य दूंगा। तब उस नौकर की पतिव्रता पत्नी ने कहा, महाराज, आपके दरबार में आपका महामंत्री चोर है, उसे फांसी की सज़ा अवश्य दें। फिर जैसे ही महामंत्री ने अपना नाम सुना, वह महामंत्री चीख कर कहने लगा, महाराज, मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने इसका कुछ नहीं चुराया है। मैं इस स्त्री को जानता तक नहीं। मैंने आज तक इस स्त्री को देखा तक नहीं। मैंने आज के पहले इस स्त्री का शक्ल तक नहीं देखा। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, जैसे ही वह मंत्री ने कहा कि मैंने इसका आज तक शक्ल भी नहीं देखी है, वैसे ही उस नौकर की पत्नी बोली, महाराज, यह मंत्री मुझे जानता तक नहीं, तो आप इससे ये पूछो कि यह मंगलसूत्र कहाँ से लाया। मैं उस नौकर की पत्नी हूँ जो आपके यहाँ नौकरी करता है और आप मेरे निर्दोष पति को फांसी चढ़ाने वाले हैं। अब मैं आपको पूरी कहानी सुनाती हूँ। ये जो आपका मंत्री है, इसने मेरे पास एक स्त्री को भेजकर मेरे जांघ की तिल का पता लगाया और उसी ने यह मंगलसूत्र चुरा करके इसको दी। आपके मंत्री के द्वारा भेजी गई जो स्त्री थी, उसने कही थी कि वह मेरे पति की बुआ है और पहली बार मेरे यहाँ आई है, तो मैं उसे पहचान नहीं सकी, इसलिए मैंने उसे अपने घर में पूरे सम्मान के साथ रहने दी। फिर राजा ने उस नौकर की बात सुन करके उस दुष्ट स्त्री को बुलाया। वह स्त्री ने राजा को सभी बात सच सच बता दी, जिससे राजा ने उस नौकर को रिहा कर दिया और उस मंत्री को फांसी चढ़ा दिया। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने अंत में राजा से कहा, महाराज, मैं एक चरित्रवान स्त्री हूँ और अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। मैं इनका नाम तक जुबान से नहीं लेती। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, मेरी कहानी पूरी होती है। अब तुम अपने तीनों प्रश्नों का उत्तर सुनो। आपका पहला प्रश्न था, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है? तो जो स्त्री अपने पति का नाम लेती है वह समय से पहले विधवा हो जाती है, क्योंकि पति का नाम लेने से पति का उम्र कम हो जाती है और समय से पहले ही उनकी पति की मृत्यु हो जाती है। आप जिस 3 स्त्री की बातें कर रही थी, उनमें से 2 स्त्री विधवा थी, क्योंकि वह हमेशा अपने पति का नाम लेकर बुलाती थी
और एक यह नौकर की पतिव्रता पत्नी सुहागन थी, क्योंकि वह कभी भी अपने पति का नाम जुबान से नहीं लेती थी। इसलिए स्त्रियां को कभी भी अपने पति का नाम अपने जुबान से नहीं लेना चाहिए। आपका दूसरा प्रश्न था, कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता? तो समझ लो, जो स्त्री अपने पति के बिना अनुमति के किसी भी तीर्थ स्थान या किसी उत्सव में जाती है, उनके जीवन में कभी सुख नहीं मिलता। ऐसी स्त्रियां जीवन भर दुखी रहती हैं और उनको पति का कभी प्रेम नहीं मिलता। अब आपका तीसरा प्रश्न था कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो एक पत्नी अपने पति को मांगने से भी नहीं देती? तो समझ लो, वह चीज़ गाली है। एक चरित्रवान स्त्री कभी अपने पति को गाली नहीं दे सकती, और जो स्त्री अपने पति को गाली देती है वह स्त्री चरित्रवान नहीं होती। ऐसी स्त्री जीवन भर रोती है, उसके जीवन में कभी सुखी नहीं आती और समय से पहले ही ऐसी स्त्रियां विधवा हो जाती है। दोस्तों, इस प्रकार माता पार्वती अपने तीनों प्रश्नों का जवाब सुनकर बिल्कुल संतुष्ट हो जाती है और कहती हैं, प्रभु, जो स्त्री चरित्रवान होती है वह कभी भी दुखी नहीं रह सकती, क्योंकि ऐसी स्त्री के घर लक्ष्मी का आगमन होता है और वह धन धान से भरी पूरी होती है। दोस्तों, यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।